सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पर विश्वास करती हूँ आज सब परमेश्वर जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे और परमेश्वर की आत्मा में आप बढ़ रहे होंगे। आमीन। मैं प्रभु आया हम आज का वचन पढ़ेंगे और मैं पहले प्रार्थना में जाएंगे प्रभु वचन के लिए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं सेनाओं की हुआ परमेश्वर यीशु मसीह, आपको शुक्रगुजार करते हैं सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए परमेश्वर कि सच आपने में सुरक्षित रखा ये हुआ परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जो वचन शेयर करने जरूर होने पर परमेश्वर ये वचन लोगों को छू जाए परमेश्वर, ये लोगों को परमेश्वर ब्लेस्ड करने पर परमेश्वर। मैं जानती हूँ वचन में बहुत सी रूहें बचाई जा रही है और लोग ब्लेस्ड हो रहे परमेश्वर, उनकी आत्मा को छूता है खुदा, क्योंकि आपका वचन दो धारी हथियार के समान जो हमें गुदे गुदे को परमेश्वर और गार्ड को परमेश्वर आप पर छेद देता है, बेच देता है। आपका एक कलाम ही मैं जीवन को बदल के रख देता है सेनाओं के परमेश्वर, आपका एक बिंदु है मैं जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है सेनाओं के परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पाक परमेश्वर मेरा गवाही कीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर आप हमारे लिए हो, मेरे लिए हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर। सारी बातों में आदम ही मैं चला आपको देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आपके लोग ब्लेस्ड है परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए खुदावन। थैंक यू जीसस। और ये फल लाने वालों का बन सके और परमेश्वर जब फल लाने वालों को बन सके, पेड़ बनने पर फल लाने वालों को बन सके खुदावन। जब ये बीज आप लोग जो है बोया जाता है तो सेनाओं के परमेश्वर पिता धन्यवाद यीशु मसीह। आपका वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता, वो काम करके ही वापस आता है सेनाओं के परमेश्वर। लोग जीवन में काम करके ही उनके जीवन को बदल कर ही वो वापस आते हैं, उनके जीवन को छेद करके वापस आता है खुदावन। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। मैं प्राय आज का वचन पढ़ेंगे। मैं बोलना चाहूँगी कि जो आज परिस्थिति है दुनिया की, उस लिए मैं वचन आपके लिए लेकर आई हूँ परमेश्वर का। जो परमेश्वर ने मुझे, मैं जब बैठी हुई थी तो मैं परमेश्वर ने मुझे इस वचन से डीप रेवलेशन को दिया है। हमें पे बोलना एक बात परमेश्वर के आगे बताने के लिए कि मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैं वर्शिप कर रही थी परमेश्वर की हुजूरी में डे में बैठी हुई थी, तो मैंने देखा वर्शिप करते हुए कि परमेश्वर का क्रॉस है। क्रॉस वो ब्लू कलर का है और उसमें से रोशनी निकलती है यहाँ बीच से। जैसे अब क्रॉस है, जैसे ये क्रॉस है इससे बीच से ऐसे रोशनी निकलती है और वो लाइट बहुत ही सोने कलर की लाइट और नीली नीली लाइट थी जो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। तो मैंने कहा है परमेश्वर अब इसका मतलब क्या हो सकता है तो फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे इसका मतलब बताया। जब मैं प्रकाशित वाक्य 1 में पढ़ रही थी, अगर पढ़ना चाहूँगी प्रकाशित वाक्य 1 के 1 में लिखा है। जब मैंने परमेश्वर पूछा है परमेश्वर वर्शिप के दौरान जो आपने मुझे दर्शन दिया है वो क्या है, वो क्या है परमेश्वर, मुझे आप बताइए इसका मतलब। क्योंकि जो भी कुछ परमेश्वर हमको दिखाते तो हमको तुरंत उसका मतलब परमेश्वर से पूछना, उसको जाहिर करना कि परमेश्वर को क्या बताना चाहते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने मुझे बताया प्रकाशित वाक्य 1 के 7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वह जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। मैं यहाँ लिखा भी दर्शन का वर्ड। जब परमेश्वर को मैं पूछ रही थी परमेश्वर इसका मतलब क्या है, तो जब मैंने वचन को पढ़ते गई, जब मैं वचन पढ़ना शुरू की तो परमेश्वर ने इससे बात किया। अगर हम वो ब्लू कलर को देखें, अगर क्रॉस देखे तो परमेश्वर का चिन्ह है, अगर वो रोशनी देखे तो हमारा परमेश्वर पिता है, और ब्लू कलर क्रॉस में देखा वो बादल है कि परमेश्वर हमको ये बताना चाहते कि परमेश्वर पिता बादलों में जल्द ही हमको ले जाने के लिए आने वाले हैं। परमेश्वर कहा कि मुझे लोगों को बता कि मैं बादलों में बहुत जल्द हमने लोगों को लेने के लिए आ रहा हूँ। तो बोलना चाहूँगी आप अपने आप को तैयार रखिए परमेश्वर के लिए, उसकी हुजूरी के लिए अपने आप को पवित्र रखिए, ताकि जब परमेश्वर चोर के समान आए, जब परमेश्वर बादलों में आपको ले जाने के लिए आए तो आप यहाँ छूटने ना पाए, परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में जाए, उसके सिंहासन में जाए। मैं परमेश्वर ने मुझे ये बताया इस दर्शन का मतलब वर्शिप करने के दौरान। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की और उससे दर्शन को समझने की सहायता मदद किया। मैंने अपने घर में भी इस चीज़ को बताया, यह कहा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाले, हम सबको तैयार रहना है परमेश्वर के साथ जाने के लिए।
उसे उठा ले जाने के लिए। आमीन। मैं फिर आया हम आज का वचन पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे फिर भजन संहिता 91 के मैं तो ये नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अगुवाई किया कि उससे बताया तो मैंने आपको बता दिया। मैं फिर बोलना चाहूँगी आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करके रखें, उसकी हुजूरी में बना करके पवित्रता में जीवन बना करके रखें फिर, क्योंकि आपके कर्म आपको स्वर्ग नहीं जा सकते। परमेश्वर आपको जीवन उद्धार करता आप स्वीकार कर लोगे, ईमान विश्वास रखोगे, तभी परमेश्वर पिता के साथ आप स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 3:16 में कि द्वार परमेश्वर मैं सारे जगत के लिए अपने प्राण को दिया है और मेरे द्वारा कोई पिता के पास, मतलब यीशु मसीह को जब तक जीवन स्वीकार नहीं करोगे प्रो, उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब तो हमारा होली स्पिरिट क्या है प्रो, यीशु मसीह से कनेक्ट करने के लिए। यीशु मसीह कौन है? परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि द्वार भी मैं हूँ, और क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब तक हम परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जान सकते तो हम कभी पिता के पास नहीं पहुँच सकते। अगर बोला जाए ये तीनों एक ही है, लेकिन ये अलग अलग है प्रो। हमें जब मैं अलग अलग वे में, यीशु मसीह ने क्या बलि किया हमारे लिए, परमेश्वर पिता के अन्य पुत्र को हमारे लिए भेजा, और होली स्पिरिट क्या है जो हमें यीशु मसीह से कनेक्ट करना सिखाते हैं। आमीन। मैं ब्रो आया मैं वचन पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। भजन संहिता 91 के 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ टॉपिक देखें तो पर लिखा हुआ है परमेश्वर हमारा रक्षक। 10 में लिखा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वो जब मैं ये बैठी हुई थी परमेश्वर की प्रेजेंस, तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन की तरह बहुत समझाया कि कैसे इसे समझाना है लोगों को। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद दिया। मेरे को सच परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। मतलब विपत्ति आपके ऊपर और डेरा आपके घराने के ऊपर। भजन संहिता 91 के 10 में पढ़ेंगे। तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है देयर शैल नो इवल बिफॉल दी, नेदर शैल एनी प्लग कम नाइट दे ड्वेलिंग। यहाँ इवल बी फॉल लिखा है प्रो। सचमुच अगर हम इसे देखते हैं प्रो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सचमुच शैतान क्या करता है प्रो, आप जब शैतान क्या करता है आपके ऊपर विपत्ति डालना चाहता है। अब मैं ये एक वचन और पढ़ूंगी भजन संहिता 91 के 1 में। ये परमेश्वर कब कह रहे हैं कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। शैतान क्या करता है, वो आपके ऊपर विपत्ति डालना, दुखों को देना चाहता है, घराने में दुख को देना चाहता है। तो ये पर बोलना चाहूंगी अगर ब्रो एक बात आप देखिए, अगर कोई आपके घर में कोई एक जन भी बीमार होता है तो क्या पूरे घर में दुख हो जाता है। आपके घर में एक आपके पेरेंट्स कर्ज से गुजरते तो बच्चों को भी उसका असर देखना पड़ता है। अगर जिसकी शादी नहीं हो रही उसके मम्मी पापा चिंतित हो जाते हैं, अगर किसी का बेबी नहीं है उसे घराने वाले चिंतित हो जाते हैं। मतलब मेरे पे अगर एक के ऊपर कोई मुसीबत विपत्ति होती है तो पूरे घर को उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। डेरे मतलब घर के निकट नहीं आएगा, तेरे आसपास नहीं आएगा। अब परमेश्वर इसलिए इसको किस लिए बोल रहे हैं प्रो, भजन संहिता 91 के 1 में पढ़ेंगे कि जो अपने प्रधान के छाया में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जैसे परमेश्वर इस वचन को उनके लिए कह रहे हैं जो परमेश्वर पिता के छाया हुए में बैठे रहते हैं, उसकी छाया में वो ठिकाना को पाते हैं। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है ही दैट ड्वेल इन द सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट प्लेस का है प्रो, वो गुप्त स्थान, छाया स्थान मतलब गुप्त स्थान में बैठा रहता है। वो गुप्त स्थान क्या है, जब अपने रूम में आप जाते हो, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बिताते हो प्रो, उसकी हुजूरी में बिताते हो, वचनों को पढ़ते हो, जब आप पर्सनल प्रेयर में बैठते हो। गुप्त स्थान मतलब वो आपका एक रूम हो सकता है। अब जब वहाँ परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो तो सरस्वती मां की छाया में ठिकाना पाता है। मतलब क्या लिखा है, सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबैंड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, आप परमेश्वर की छाया में क्या होते हैं प्रो, ठिकानों को पाते हो। अगर आपने देखा होगा कि जब हम अंधेरे में जाते हैं
तो जैसे आपने रोड में लाइट देखा होगा प्रो, कहीं भी आपने लाइट देखा होगा रात रात के समय में, तो हमने देखा कि आपका भी शेडो क्या है, आपका पीछा छोड़ता है नहीं, वो आपके साथ साथ आपका शेडो चलता है ना, आपकी छाया जो आपकी बॉडी से दिखती है, परछाई शेडो, वो आपका पीछा छोड़ती है नहीं। अगर हम दिन में भी देखें प्रो, धूप में भी निकल जाए तो भी हमारा शेडो दिखता है धूप में, लाइट में। और रोशनी कौन? हमारा परमेश्वर। तो यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जब अंधेरे में भी लाइट में हमारा शेडो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, जब धूप के समय भी हमारा शेडो पीछा नहीं छोड़ता, तो मेरा परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं, क्यों क्या वो आपको, जब आप इस स्थान में बैठे रहोगे तो क्या उसकी छाया, उसका शेडो आपको पीछा छोड़ेगा? कभी भी नहीं। वो शेडो के समान, मतलब वो छाया के समान आपके साथ चलेंगे। आपका शेडो आपका साथ नहीं छोड़ते तो क्या परमेश्वर आपके साथ छोड़ देंगे? मेरे प्रो, कभी भी नहीं। ये वचन उनके उनके लिए जो परमेश्वर के स्थान में बैठा हुआ होता है, उसके स्थान में क्या छाया ठिकाना पाएगा? सीक्रेट प्लेस लिखा है प्रो, गुप्त स्थान में। जब आप गुप्त स्थान में जा करके परमेश्वर से प्रार्थना, विनती, दुआओं को करते, वचनों को पढ़ते हैं, उसके साथ समय बिताते, उसके प्रेजेंस समय को आप बिताते हो, तब परमेश्वर पिता क्या कह रहे हैं कि कोई इसलिए कोई पति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई भी दुख तेरे की निकट नहीं आएगा। अगर फिर एक बात और बोलना चाहूंगी, अगर घर में कोई भी, अगर आप विश्वासी से हैं, अगर घर में कोई एक भी जन क्या है, धर्मी है, तो उससे पूरा घराना बचाया जाता है। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, तू बच तो तेरा घराना क्या होगा, बचाया जाएगा। तू विश्वास कर और तेरा घराना क्या होगा, उद्धार को पाएगा। आमीन। इसलिए ये वचन परमेश्वर ने मुझे ऐसे समझाया कि जब हम परमेश्वर के स्थान में बैठे रहेंगे तो क्या होगा। जो परम की छाया में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना को पाता है, वो विश्राम को पाता है, वो सुरक्षा को पाता है, वो ब्लेसिंग्स को पाता है। परमेश्वर शैडो के समान उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले स्थान किसको दिया? हमने परमेश्वर पिता को दिया। तो जब परमेश्वर पिता को हमने सुबह उठ के परमेश्वर पिता के स्थान में बैठे रहे, हमने उसे प्रार्थना की, तो कैसे परमेश्वर की हुजूरी आपके पास आज गई अब, क्योंकि हमने सबसे पहले स्थान परमेश्वर को दिया। तो उसकी हुजूरी जब आपके जीवन में आ गई, तो दिन भर परमेश्वर का शैडो के समान, छाया के समान, छाया में ठिकाना पाएगा, शैडो के समान आपके साथ रहेंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे प्रो। आमीन। फिर आपके, जैसे कि आप अपने घर में इकलौती विश्वासी हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके घर में सारे आप परमेश्वर में ईमान रखते हैं। तो मैं उसके 16 वचन पढ़ना चाहूंगी। क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सच में परमेश्वर का वचन क्या करे, जब आप परमेश्वर की हुजूर में बैठे रहोगे, अब उसकी छाया में ठिकानों को पाते हो, तो क्या परमेश्वर क्या 10 में आपके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी। और जब आपके ऊपर विपत्ति नहीं पड़ेगी तो क्या आपके घराने के पास भी दुख नहीं आ सकता, क्योंकि घर में एक जन धर्मी है तो पूरा घराना बचाया जाता है प्रो, वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि आपके अपने घराने के लिए भी क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं को कर रहे, दुआओं को कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या करते हैं, वो आपके घराने को भी आपके जरिए सुरक्षित रखते हैं। आमीन। तो आप 16 में लिखे परमेश्वर ने, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अब जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो तो कोई पत्ती आप पर नहीं पड़ सकती। और परमेश्वर क्या करें, अब जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा, जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर को हष्ट पुष्ट करते हैं। जो युवा का भय मानता है, वो परमेश्वर को दीर्घायु आयु से तृप्त करते हैं, उसके वचन पर चलने वाले को। आमीन। और परमेश्वर को दीर्घायु आयु से तृप्त करेंगे और आपके द्वारा, और हमने क्यों उद्धार का दर्शन क्या है प्रो, जब आप परमेश्वर बने हैं, जब आप परमेश्वर गुप्त स्थान में प्रतिदिन जाके प्रार्थनाओं को, दुआओं को कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है आप बचाएगा तो आपके घराने को परमेश्वर ना बचाए? तू बच और तेरा घराना बचाए, तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार को पाएगा। अब वो उद्धार क्या है, यही उद्धार का दर्शन परमेश्वर आपको दिखाएंगे। जब आप परमेश्वर की छाया में क्या, छाया उस टाइम बैठे रहोगे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और ठिकाना क्या है, वो आपकी फैमिली की सॉल्वेशन भी है फिर उसमें, वो आपकी ब्लेसिंग्स, वो आपकी सुरक्षा, आपकी फैमिली को बचाना, वो आपकी फैमिली की सुरक्षा, वो आपकी ब्लेसिंग, ब्राइट फ्यूचर,
वो ठिकाना है परमेश्वर के स्थान में बैठने से। अब जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठ रहे हैं तो परमेश्वर पिता अपने की उद्धार का आपको दर्शन दिखाएंगे। वो आप क्या करेंगे, वो आपको लॉन्ग लाइफ से आपकी फैमिली को लॉन्ग लाइफ से ब्लेस करेंगे। वो आपको आपके सोर्स को खोलेंगे, फिर आपकी फैमिली को बदलेंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट करेंगे। आप कर्ज से परेशान, आपके बेबी नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही, परमेश्वर सब कुछ को आपके जीवन में करेंगे डिवाइन हेल्पर्स को भेजकर यीशु के नाम से। आमीन। ये परमेश्वर पिता क्या है कि अपने की उद्धार का मैं आपको दर्शन दिखाऊंगा। कब? तभी जब आप परम पिता के चौराहे में बैठे रहोगे और सरस्वती मांग छाया में ठिकानों को पाओगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, अगर हमें पढ़े तो प्रभु। और 9 में क्या लिखा है, हे युवा तू मेरा स्थान ठहरा है, तूने जो परम पिता को धाम मान लिया। आपने क्या अपने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है? आपने परमेश्वर को क्या अपने सुरक्षा का स्थान मान लिया है? आपने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है प्रभु। तब परमेश्वर क्या करे कि वो जब हमने परमेश्वर को हमने सब कुछ मान लिया, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हमने छोड़ दीजिए। अब गलत संगति और विचार में है, उससे बाहर निकल, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिल सकता, कुछ फायदा नहीं, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप आप परमेश्वर जो आपको रखा है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर परमेश्वर की हो जाता है वो पहुंचना है प्रभु, तो परमेश्वर ये सब चीज से आपको बाहर निकल के आपके परमेश्वर का प्यार को चखना होगा, गहरा प्यार जो परमेश्वर आपको करते हैं। आप पाप में डूबे, परमेश्वर के पास जाइए, उससे माफी मांग के परमेश्वर की हुजूरी में जाइए, वो आपको माफ करके अपने उजरों को आप पर प्रकट करेंगे तो आपके जीवन से क्या चाहते हैं। क्योंकि मैं ये सब चीज से निकले पर बोलना चाहूंगी, सब कुछ में आप पाप में गिरोगे और कुछ भी नहीं होगा, और आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको इस चीज से कुछ नहीं, आप हमेशा कंफ्यूजन में आपको क्या करना है। अब आप इस चीज को छोड़ दीजिए, यीशु के नाम से बोलना चाहूंगी, और परमेश्वर के करीब आ जाइए, उसकी हुजूरी में। मैं बोलना चाहूंगी जो वो आनंद टेम्परी है, पर कुछ समय का, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, तो रियल पीस और रियल जॉय मेरे जीवन पे है। रियल हैप्पीनेस जो सचमुच मुझे नीड है, मुझे चाहिए, वो मेरे जीवन में है। कि सच में मैं परमेश्वर में कितनी आनंदित रहती हूँ प्रभु। अगर प्रभु बोलना चाहूंगी, अगर आप परमेश्वर ने जाहिर किया कि अगर आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं इस समय, आप पढ़ना चाहते लेकिन शैतान ऐसे क्यों कुछ कुछ काम कर आपके सामने ला दे, फोन चलाने बैठोगे तो रील्स देखते रह जाओगे। आप पढ़ना चाहते हो कि पढ़ नहीं पाती, मैं उसको बोलना चाहूंगी कि उससे मैंने जो अपने जीवन में भी वचन पढ़ना, मेरा भी मन नहीं करता था, मैंने क्या किया फिर मैंने पहले मन में क्या किया, वर्शिप करना शुरू किया, परमेश्वर गीतों को गाना शुरू किया, और फिर परमेश्वर की हुजूरी आती मेरे जीवन में, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मेरे स्पिरिचुअल फादर जो एवरीडे मन्ना लेके कहते हैं, उन जो बाइबल स्टडी दिए हैं 1 साल के लिए, वो जो उसमें लिखा वो मैं पढ़ना शुरू किया, तो परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस किया। तब से फिर मैंने रेगुलर परमेश्वर के वचन को 3 समय परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ मैं, और अपने जीवन में परमेश्वर के गहरे रेवलेशन को जो परमेश्वर मुझे जाहिर करती है उसे मैं आपको सामने बता पाती हूँ, और परमेश्वर की हुजूरी को उसके प्रेजेंस को मुझे महसूस कर पाती हूँ कि परमेश्वर का रियल पीस और रियल जॉय मेरे अंदर है। और मैं वर्शिप करने बैठती हूँ, परमेश्वर ऐसे ऐसे चीज़ों को बताते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, मैं ऐसे ही वर्शिप करने बैठी हुई थी प्रो, तो मेरे फादर कहीं जाने वाले थे, तो मैंने कहा परमेश्वर मैं वर्शिप मैं पूरे सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ, आंखों को बंद करके, और कर रही हूँ परमेश्वर की आराधना करी शुद्ध मन तू शुद्ध जल तू छिड़क दे वाला, पवित्र अति पवित्र वाला। ये सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद है प्रो। मैं कर रही हूँ, परमेश्वर आए, उनके दूत आए, और उन्होंने एक छोटा सा कागज में लिखा, उसने बहुत सी चीजें लिखी थी, लेकिन उसने सिर्फ लिखा था थर्सडे, गुरुवार। फिर मैं बेचैन हो गई, ये परमेश्वर अब इसका मतलब क्या है, गुरुवार क्यों बता रहे परमेश्वर, गुरुवार को तो मेरे स्पिरिचुअल फादर जी का मीटिंग होता है खामरा चर्च में, क्या इससे कुछ रिलेटेड है, क्या कुछ ब्लेसिंग की चीज आने वाली है या कुछ होने वाला है, परमेश्वर मुझे बताइए, जाहिर कीजिए। तो फिर जब मैं फिर रात में जब मैं डिनर बनाई थी प्रो, मेरे पापा किचन में आके बोलते हैं थर्सडे को मैं तेरी मम्मी को भी लेकर अपने साथ जाऊंगा एक पार्टी के स्थान पे, मतलब शादी की पार्टी वाले स्थान पे।
तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये चीज़ को आप आज ही ज़ाहिर कीजिए ताकि मैं समझ सकूँ कि आप चाहते क्या हो, मतलब बताना क्या चाहते हो परमेश्वर। तो मेरे परमेश्वर ने मुझे उसी उसी रात को ही ज़ाहिर, में दोपहर में बैठी हुई थी परमेश्वर प्रेजेंस में, और रात को परमेश्वर ज़ाहिर किया परमेश्वर के मुँह के सॉरी मेरे फादर के मुँह के ज़रिए कि थर्सडे को तेरी मम्मी को अपने साथ लेके पार्टी में जाऊँगा, और बहुत दूर था, बालोर सेट था प्रो। अभी रात में, अक्सर रात में हमको कहीं भी निकलना नहीं चाहिए क्योंकि शैतान उसी समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। अंधकार की शक्ति अंधकार में ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो मैंने तुरंत, फिर मैं कुछ समय मैं बोला मम्मी को पापा को कल ही बताती हूँ। फिर परमेश्वर का नहीं, तुझे आज ही बता दें कि तुझे आज ही बताया तो तुझे आज ही बताना। फिर मैंने कहा मम्मी मेरे को परमेश्वर ने जब वर्शिप करने बैठती हूँ मेरे को परमेश्वर कुछ बताया, मैं नहीं बताना चाहिए थी। मम्मी बात पूछी, बता मुझे क्या पता है परमेश्वर तुझे, बता मुझे। तो मैंने कहा मम्मी थर्सडे को परमेश्वर ने जाने के लिए मना किया है उस जगह पर, और मैंने इसे डायरी में भी लिख करके रखा है मेरे प्रो। उस जगह पर परमेश्वर ने मना कर दे पापा को जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जब आपके ऊपर संकट आने वाले तो परमेश्वर आपके पहले से उस चीज़ को बताता है आपके घराने के विषय में भी। मैंने जैसे आपको बताया ना, धर्मी आप अकेले अपने घर में विश्वासी हो, धर्मी हो, तो आपके घराने को परमेश्वर क्या रखते हैं, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई दुश्मन ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। सचमुच जब आप धर्म में, आप प्रेजेंस से बैठे हो, परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठे हो, तो आपके ऊपर ना विपत्ति पड़ेगी, ना आपके घराने के ऊपर कोई भी दुख नहीं आ सकता। तो मैंने मम्मी को तुरंत ये चीज़ बताया, पापा को तुरंत चीज़ बताया, मेरी बच्ची मना कर रही है तो मैं नहीं जाऊँगा। और सच में उस दिन परमेश्वर ने कैंसिल किया उस चीज़ को, और पापा वहाँ नहीं गए। ऐसे परमेश्वर अपने लोगों को सेफ रखते हैं मेरे प्रो। मैं उसको दीर्घायु से दीपकूंगा, उनके उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जब परमेश्वर के स्थान में बैठे रहोगे, परमेश्वर आपके घराने को सेफ, आपके घराने को के जीवन को का उद्धार करेंगे, सॉल्वेशन करेंगे। वो आपके फ्यूचर ब्राइट करेंगे, वो आपको बेबी ब्लेसिंग है ब्लेस करें। जब प्रतिदिन परमेश्वर कहोगे, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि गर्व का प्रतिफल आपकी ओर से, ये वचन से परमेश्वर परेशान कर दीजिए, नाक में दम कर परमेश्वर आपके मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर आप कह रहे हो, आपका वचन कहता है ऐसा, तो मुझे आप ब्लेस कीजिए। हन्ना क्या कर रही है, हन्ना रो रही थी, रोने से कुछ नहीं होगा प्रो। जब वो रोना बंद की तो क्या हुआ, जब वो रोना बंद की, जाके परमेश्वर भवन जाके प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। वो प्रार्थना में ऐसा कि उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकले थे प्रो। तब क्या किया परमेश्वर ने, तब उसी प्रार्थना को सुनकर ब्लेस किया, और उन्हें क्या कहे, परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे, संतान दे, तो उसे तेरे राज्य के लिए अर्पण कर दूंगी, तेरी सेवा करेगा वो भी। जब परमेश्वर प्रार्थना को सुना, मैं बताना चाहूंगी रोने से कुछ नहीं हो सकता। अब घर में रो कर बैठे हैं, मेरे परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं करता, हे परमेश्वर मुझे कर्ज से क्यों आजाद नहीं करता, हे परमेश्वर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। अगर आप रोते हुए बैठोगे फिर आपके जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं भी रोते हुए बैठती थी, कुछ नहीं होता था मेरे जीवन में। जब वचन को आप पढ़ना शुरू करोगे, उसके मार्ग में चलना शुरू करोगे, तब परमेश्वर का अब डिवाइन हेल्पर्स को अपने जीवन में देखोगे। जब प्रार्थनाएं करोगे तब परमेश्वर के जीवन में काम करते हैं। हाँ, एक बार परमेश्वर कहता है मैं टूटे दिल के समीप रहता हूँ। वो रहते हैं फिर वो आपके समीप है, वो आपका टूटा हुआ हृदय, हो सकता है बिना टूटे आपके मुंह से शब्द निकलते, तो भी परमेश्वर, हन्ना भी क्या उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन क्योंकि आप प्रार्थना कर दी है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को भी सुन लिए। जब बोलना चाहूंगी आप परमेश्वर की हुजूरी में जाओगे तभी आप परमेश्वर से आशीषों को पा पाओगे। आपकी जो होते आप परमेश्वर से पा पाओगे। रोने से कुछ नहीं हो सकता है प्रियो। तो प्रियो बोल इससे, और 4 में लिखा, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी, सुरक्षा का स्थान ठहरेगा। अब सच्चाई कौन है, हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ। तो जब परमेश्वर आप उसके साथ बैठोगे तो परमेश्वर आपको क्या, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की तरह लेती है, जब विपत्ति को आती देखती है, तो परमेश्वर वैसे ही जब परमेश्वर के स्थान में बैठते हो तो परमेश्वर भी आपको विपत्ति के समय में पंखों के में छुपा लेते हैं। वो आपके लिए ढाल और झीलम ठहर जाते हैं।
जैसे आपने देखा होगा फिर लड़ाई पहले युद्ध होता था तो पहले रक्षा के लिए लोहे का क्या लेते थे, झीलम के समान, ढाल के समान, कि ये हमारी रक्षा करेगा, तीर उसमें नहीं लगता था। वैसे ही परमेश्वर आपके लिए सामने खड़े हो जाएंगे झीलम की तरह, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। और जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठना शुरू करो तो फिर क्या करें कि जब आप शैतान को कुचलोगे, मतलब तू सी और ना को कुचलेगा, 13 में लिखा हुआ है, तो जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। जवान सी और अजगर, अजगर क्या है, तो पहले बहकाने वाला आदम हवा को वही था। सी कौन है? अगर देखे जंगल का राजा निर्डरता के साथ वो रहता है वहां। हो सकता है आपके भी जीवन में जब आप ऐसे हालात से गुजर, हो सकता है वो पत्ती निर्डरता के समान खड़ी आपके सामने, हटने का नाम नहीं लेती। क्यों हटेगी? जब परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओगे नहीं, उसकी हुजूरी में आप जाओगे, तो कैसे वो पत्ती आपके जीवन से जा सकती है? मैं अपने जीवन से बताना चाहूंगी प्रियो, मैं भी अभी बीमार 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 थी प्रियो। मैं भी रोती, परमेश्वर मुझे कब ठीक करोगी, वह मुझे कब ठीक करोगे? परेशान हो चुकी हूँ, परमेश्वर मुझे इस चीज से मुझे आजाद कीजिए। मैं ऐसा बोलती, कुछ होता है नहीं। लेकिन मैं जब से परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू, परमेश्वर प्रार्थना करना शुरू, परमेश्वर के वचन में, हे परमेश्वर देखो आपने ऐसा लिखा है कि आपने डर भय की परंतु सामर्थ की आत्मा दिया, तब से मैंने छुटकारा को देखा है प्रभु। वचन पढ़ने के द्वारा, तीनों टाइम वचन पढ़ना, परमेश्वर प्रार्थना करना, तब मैंने छुटकारा को देखा है, जो मैं काम होते देखा है। जब आपको कुछ भी लगे तो परमेश्वर के, हे परमेश्वर देखो आपके जीवन, आपके वचन में ऐसा लिखा है। कर्ज से परेशान है तो लिखिए, हे परमेश्वर आप हमें खत्ते को भरपूर करने वाले, आप हमें कमाई को निश्चय आशीष देने वाले परमेश्वर। भजन से 128 के 2 के अनुसार आप हमें कमाई को निश्चय खाने पाओगे, और तू धन्य हो तेरा और तेरा घर ही ब्लेस्ड होगा, तेरा भला होगा। और मैं वचन पढ़ देती हूँ आपके लिए। भजन संहिता 128 के 2 में लिखा है, प्रो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। ये कब के? जब आप परमेश्वर ने 20 के लिए वफादार रहोगे। आपके पास कुछ भी नहीं, अपने शरीर को बो दीजिए परमेश्वर के राज्य के लिए, फिर परमेश्वर को देखा कैसे ब्लेस्ड करते हैं प्रो। थैंक यू माय जीसस, थैंक यू माय मास्टर। तो फिर मैं विश्वास करती हूँ वचन द्वारा बहुत ऐसे ब्लेस्ड हुए होंगे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। और सच में प्रो, जब परमेश्वर के सामने बैठोगे तो कभी भी आपके ऊपर कोई पत्ती नहीं पड़ेगी, न भी घराने के ऊपर कोई पत्ती पड़ेगी। और परमेश्वर को दीर्घायु से तृप्त करेंगे और आपके घराने का उद्धार वो करेंगे, सॉल्वेशन करेंगे। और उसके परों पंखों के आड़ में आप छुपे रहोगे, क्योंकि आपने उसको अपना धाम मान लिया है, अपना शरण स्थान मान लिया है। आमीन। आइए फिर आप सिर नाक पूछ लोगे, जवान अजगर को, सिर और अजगर को लताड़ोगे। मैं ये बताई थी प्रो, जैसे सिर निर्डरता के साथ जाता है, वैसे जब आपकी उपत्ति आपके सामने निर्डरता के समय खड़े हो जाती है, तो आप परमेश्वर के सामने जाइए, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर वचन कहता है जब आप सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होगे, तब शैतान का सामना करो, वो भागेगा। या पहले शैतान का सामना करोगे परमेश्वर के अधीन होगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले परमेश्वर की हुजूरी में जाना पड़ेगा, तब आप शैतान का सामना करोगे, तो वो आपके पास से भागेगा यीशु के नाम से। आमीन। आइए मैं आपकी प्रार्थना करना चाहूंगी। थैंक यू माय जीसस, थैंक यू माय मास्टर, थैंक यू होली फादर लॉर्ड। धन्यवाद 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 सेनाओं की परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं महाराजा धीराज परमेश्वर, सुंदर से दिन के धन्यवाद वचन के लिए आपको शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर, कि सचमुच परमेश्वर जब हम आपके साथ बैठे हुए होते हैं तो फिर हमारे पर कोई पत्ती हम पर नहीं पड़ सकती, ना कोई पत्ती हमारे घाने पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर हम आपकी छाया में ठिकाने को पाते हैं। धर्मी एक भी जन आपके घर, एक भी जन घर में धर्मी होता है तो उसके घर उसके द्वारा पर घर बचाया जाता है परमेश्वर, की आपके वचन में भी लिखा है, तू बस तो तेरा घर बचाया जाएगा, तू विश्वास कर और तेरा घर उद्धार पाएगा यीशु के नाम। सचमुच खुदावन प्रार्थना जो भी बत्ती में पड़े हुए उनको उससे बाहर निकालिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर पिता, उनको बाहर निकालिए परमेश्वर पिता, उनको छू के आप चंगा कीजिए, जो विपत्ति में पड़े हैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर चीज से उनको बाहर निकालिए यीशु मसीह, उनको छू के चंगा कीजिए, कष्ट उनको जात कीजिए, जो शादी नहीं हो पाए उनको शादी, उनको अच्छे जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करती हुआ, जिनके बेबी ब्लेसिंग्स नहीं है खुदावन खुदा, उनको बेबी ब्लेसिंग से ब्लेस कीजिए, जो
कॉलेज जाना चाहते हैं उनको समझ को क्या पढ़ाई की, उनको गाइड कीजिए होली स्पिरिट परमेश्वर, उनको सही रास्ता आप दिखाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह इस सुंदर से दिन के लिए कि हमने सुरक्षित रखा, आपके लोग को हमने सुरक्षित रखा, हमें विश्वास करते वचन में बहुत से लोग ब्लेस्ड होंगे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, ब्लेस्ड किया, धन्यवाद को अपने फायर अपने अग्नि अपने सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर पिता, और शैतान की योजना को उस चाल को नष्ट करने वाले अपने पैरों के तले पर उसे रौंदने वाले बन सके यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ अब्बा लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अच्छा का प्रेज लॉर्ड पर बेस्ट चल फिर से मिलेंगे पर मैं जीवित हूँ विश्वास करती हूँ अब इस वचन में बहुत ऐसे ब्लेस्ड हुए होंगे, आमीन।